हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी बिजनेस मैथमेटिक्स लेक्चर। आज हम लोग चैप्टर 4 फंक्शंस के बेसिक्स रिवाइज करेंगे एंड देन स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में है, जो यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है कि इस सेमेस्टर में आपको बिजनेस मैथ्स में ये पढ़ना है। सो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे एंड इफ पॉसिबल टाइम मिला तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो सॉल्व सॉल्व्ड एग्जांपल है एंड देन उसके ऊपर प्रैक्टिस भी लेंगे अगर टाइम मिला तो। So let's revise functions. Two variables are there, x and y. If y is equal to fx, is a function. ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा कि फॉर टू वेरिएबल्स x and y, if y is equal to function x is a function, then अगर y is equal to fx ये फंक्शन है तो क्या क्या चीजें हमें पता चलेंगी इसके पीछे। The set of all values of x for which this function is defined is called domain of the function। ये जो set of values है इनको जो x के लिए दिया है, ठीक है, set of all values of x, x का जो value दिया है उसको हम function कहेंगे, जो इस function में है उसको हम domain कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी values x के लिए देते हैं उसको हम domain कहते हैं। एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, एक ये independent variable है। y which is the value of functions f at x is called dependent value। ठीक है, dependent variable। so y जिसका value of the function है f, ठीक है, उसका जो value of function है f से डिनोट किया जाता है और x में वो फंक्शन डिनोट किया जाता है। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स, देखिए यहाँ पे दिया है। अब इसे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। For every value of x from domain D of f, there is a unique value of y such that y is equal to fx। So हर एक वैल्यू ऑफ x, हर एक x के वैल्यू को वहां पे एक डोमेन दिया है एंड देर इज अ यूनिक वैल्यू, उस डोमेन को एक यूनिक वैल्यू दिया है y के लिए। ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो y को जब वैल्यू दिया जाता है मतलब इज इक्वल टू फंक्शन x। द सेट ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फॉर x इन द डोमेन इज कॉल्ड रेंज। जो सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया गया है y के लिए और x के लिए, x के डोमेन में, उसे कहा जाएगा रेंज, मतलब differences। The function f is said to be defined from D to R, expressed symbolically as function D to R। So ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड किया गया है। ठीक है, इट इज सेड टू बी डिफाइंड, अगर वो D से R जा रहा है दैट मीन्स वो डिफाइंड वैल्यू है, डिफाइंड एक्सप्रेशन है। और वो सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे, f सेमीकोलन D एरो R, D to R। We'll be studying only those functions where D and R are subset of real numbers. Such functions are called real valued functions from a real domain। तो हम लोग वही एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, वही फंक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे D और R के अंदर जो सबसेट्स है उनके अंदर रियल नंबर्स होंगे जिनको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस फ्रॉम अ रियल डोमेन। तो चलिए स्टैंडर्ड मैथमेटिकल की शुरुआत करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज आता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहला एक और है कांस्टेंट फंक्शन। सो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कांस्टेंट। सो अब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो सिमिलर रहेगा। अब हम आपको भी बोलते हैं कि योर परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट, योर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली सेम, कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट का मीनिंग है सेम रहना, सटीक, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। सो द वेरी फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट मैथमेटिकल फंक्शन इज द कांस्टेंट फंक्शन।
एक बहुत ही पहला और एकदम सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन कैसे मिलते हैं? तो वहां पे लिखा है एफ एक्स, यानी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी लिखा है। लेकिन इसको कई किसी और तरीके से भी देख सकते हैं क्या? जी देख सकते हैं। तो कैसे? और लिखा है वहां पे, और y इज इक्वल टू फंक्शन x इज इक्वल टू c। सो जब हम ये ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एडजेसेंट फिगर के साथ, तो y एक्सिस में और x एक्सिस में दो एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, बीच में जीरो लेंगे, ठीक है, और y एक्सिस से लेके x एक्सिस तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो पैरेलल लाइन क्या डिनोट करता है? वो कांस्टेंट फंक्शन डिनोट करता है जी। देखिए y इज इक्वल टू सी दिख रहा है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो जस्ट आपको ध्यान देना है। ये कांस्टेंट फंक्शन वाला क्वेश्चन है, और अगर किसी एग्जाम्पल में कांस्टेंट फंक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे ड्रॉ करना है। और सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, एकदम हार्डली आप क्वेश्चन से भी आधे सेंटेंस का हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो ग्राफिकली जब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है तो हम कांस्टेंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस से लेके हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली वो सॉल्व करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन सेकंड फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। अब हम लीनियर फंक्शन में भी टाइप है, और लीनियर फंक्शन इज ऑफ द टाइप। ठीक है, सो वो कौन से टाइप का है? तो वहां पे हमारे पास देखिए क्वेश्चन में दिया जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। अब लीनियर फंक्शंस में भी कांस्टेंट दिया है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है हमें। तो कांस्टेंट आया मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? सो राइटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, द फंक्शंस लुक्स लाइक। अगर एफ एक्स इक्वल करता है वाई से, तो क्या हम एफ एक्स की जगह में वाई लिख सकते हैं? तो जी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है और पाव है, दोनों कुछ ग्रेवी हो या फिर कोई वेज नॉन वेज ग्रेवी हो, पाव भाजी हो, उसमें हम एडजस्ट करके खा सकते हैं। एक तो आप पाव लो तो भी सेम है टेस्ट में, या फिर ब्रेड लो तो भी सेम है। सो एफ एक्स इज योर ब्रेड एंड वाई इज योर पाव, नरम पाव। सो आप या तो एफ एक्स लो या तो वाई लो, दोनों का मीनिंग सेम है, बिकॉज एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी ब्रेड इक्वल्स टू पाव, राइट। तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, राइट। Then the graph of the function represents a straight line, and hence such functions are called linear function. अब कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता था कि हम y से लेके y एक्सिस को टच करके x एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है जो स्लैंटिंग हो, ठीक है। अब वो स्लैंटिंग कैसे आएगा? क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे हम, तो स्लैंटिंग आएगा। सो y का जब हमें आंसर मिलेगा तब जाके हम वो y एक्सिस और x एक्सिस के पॉइंट्स को टच करेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सो नोट दैट द डिग्री ऑफ x इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ x कैसे आएगा? सो फंक्शन x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज लीनियर, दैट इज वन। लीनियर का मतलब है इट इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। अभी बस समझ के लेना है, जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम फिर से इन सारी थियरीज को रेफर करेंगे। नाउ अब ये हो गया हमारा लीनियर फंक्शन, उसके बाद फंक्शन विथ पावर ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन विथ पावर ऑफ एक्स में हमें क्या दिया है? एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। अब ये एक्स रेस टू एन मतलब क्या है सर जी?
ये देखें यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका पावर, सो एक्स पावर टू द एन। ठीक है, सो ये है आपका x टू द पावर ऑफ n टू द पावर ऑफ x। सो फंक्शन विद पावर ऑफ x, द एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर। अब इस टाइप ऑफ फंक्शंस के एक्सटेंशन कैसे आएंगे? सो एफ आई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू एन प्लस बी एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस सी एक्स रेस टू एन माइनस टू एंड डी एक्स रेस टू एन माइनस थ्री ई एक्स रेस टू एन माइनस फोर। ऐसे करते 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 वो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे वन है, जीरो है, यहाँ पे माइनस वन आया, माइनस टू आया, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन। ऐसे करते 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 हमारा जो फंक्शन है पावर ऑफ एक्स का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब व्हेन ऑल द पावर ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। सो व्हेन ऑल द पावर ऑफ एक्स आर पॉजिटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव का दूसरा वर्ड है पॉजिटिव। तो व्हेन ऑल द पावर ऑफ एक्स आर पॉजिटिव इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जाम्पल, एफ एक्स यानी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, so note that the constant functions and linear functions are special case of this polynomial function. So constant function and linear functions are special case। ठीक है, ये special case है इन polynomial functions के लिए। अब whenever any power of x is negative, ठीक है, मतलब नॉन पॉजिटिव, अगर कोई भी पावर ऑफ x जो है नॉन नेगेटिव सॉरी नॉन पॉजिटिव है यानी नेगेटिव है, तो फॉर एग्जाम्पल वो दिया है उन्होंने से x माइनस थ्री। ठीक है, so then it will represent as 1 upon sorry x 1 upon 3 और 1 upon x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में बताया फिर से, फंक्शन x इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस फोर एक्स माइनस वन माइनस टू। तो जब फाइव है तो फाइव को हम उस जो पावर माइनस थ्री है, एक्स का जो माइनस थ्री पावर है उसको अगर पॉजिटिव करना है तो हम कैसे करेंगे? फाइव से हम एक्स को डिवाइड, हम एक्स से फाइव को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे सर जी मैडम जी माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइनस और फिर से ये हो गया माइनस। अब ये जो है पावर माइनस थ्री पावर माइनस वन, इनको अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा? ये फाइव है ना, फाइव के नीचे अंडरलाइन करेंगे और हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे मतलब एक्स पावर थ्री। ठीक है, सेम फोर के साथ भी वही करेंगे, फोर एक्स पावर वन। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव लाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज दिया है, इट इज एज्यूम दैट x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर x इक्वल्स टू जीरो होता तो वन अपॉन एक्स क्यूब होता है, वन अपॉन एक्स होता। ठीक है, और ये डिफाइंड नहीं है। सो जब x इज इक्वल टू जीरो है तो अदरवाइज हम क्या लेंगे उसको? वन अपॉन एक्स क्यूब,
1/x, ठीक है, एंड एक्सेट्रा आर नॉट डिफाइंड, ये जो नंबर्स है वो डिफाइंड नहीं किए गए। सो अब फंक्शंस विद पावर ऑफ एक्स हमने देखा और उसका इन डिटेल देखा, थोड़ा सा एग्जांपल्स उन्होंने दिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया है, ठीक है, और नेगेटिव रहेंगे तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है या पॉलिनोमियल फंक्शन करना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि मेक द नेगेटिव फंक्शन into polynomial functions। polynomial function मतलब नो नेगेटिव फंक्शंस यानी पॉजिटिव फंक्शन। तो डिवीजन करना है और सिंपली हमें वो सिंबल चेंज करने हैं, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। देन एक और दिया है, व्हेन एनी पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन द करस्पॉन्डिंग टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंगली। अगर फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/5, 1/6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब हम क्या करेंगे, तो सर मैडम तभी देखिए एग्जाम्पल दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x 1/2, 12x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 2/3 प्लस 1। तो अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फंक्शन x लेना है, फिर से 12 एज इट इज लेना है। अब देखिए 1/2 यहाँ पे है, ठीक है, और 1/2 के साथ साथ ये 1/2 है हमारा, ठीक है। अब 1/2 में हमने क्या किया है, x को रूट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, रूट में कन्वर्ट किया है तो हाफ है वो, तो सिंपली रूट लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, 2/3 है। अब 2/3 मतलब ये जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, उनमें से एक को हम लेंगे यहाँ पे 3√x², राइट। तो किसी को डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर नहीं समझ में आता तो सिंपल याद रखना है, ऊपर का नंबर जो है वो x के साथ रूट के अंदर जाएगा और नीचे का नंबर जो है वो रूट के बाहर जाएगा। अब सर ये कैलकुलेटर में कैसे हमको समझेगा, तो वैसे कैलकुलेटर भी हमें चाहिए। तो देखिए मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ। देखिए 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए आपका x² है, ये आपका 2x है, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा आपका तो उस हिसाब से हमें ये फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आपके कैलसीज में अगर और भी फंक्शंस है तो वो फंक्शंस भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर में फंक्शंस नहीं है तो सर कैसे करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। देखिए स्टैंडर्ड है कैलकुलेटर, साइंटिफिक है, प्रोग्रामिंग है और डेटा कैलकुलेशन है। हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेना है बिकॉज वह एग्जाम में आपको अलाउ नहीं करते हैं और वो हमारे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में दिखेंगी जो कि अनिवार्य है, जरूरत नहीं है हमारे लिए, निषेध है बेसिकली, नॉट अनिवार्य। सो तो ऐसे फंक्शंस में हम जब फ्रैक्शंस में हमें कोई फंक्शन मिलता है तो उसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे। सो वंस अगेन इट इज assumed here that
x does not take ambiguous values like x is equal to -4, then x root x is equal to root -4, which is not a real number. So basically रियल नंबर ही हमें लेना है, और रियल नंबर अगर नहीं पता है तो आप मैसेज कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू द रियल नंबर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक बार नंबरिंग सिस्टम है हमें बताइए ना, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, और फिर जितने भी नंबरिंग के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, तो वो मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड then only, otherwise we'll stick to our subject. Then the other familiar algebraic functions are fx is equal to root under root x square minus 5, cube root x to the power of 5, 2 to the power of x minus 1, and so on. So we will now define exponential functions. So ये जो चीजें हैं हमारे पास अभी रूट अंडर रूट दी गई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी टाइप है। ठीक है। सो दीज आर ऑफ द टाइप fx is equal to e to the power of x and fx is equal to a to the power of x, that is comma a is equal to a is greater than 0। ठीक है। सो अब हमें एक इक्वेशन मिला है, एक फंक्शन मिला है, दो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन x यहाँ पे e पावर ऑफ x, फंक्शन x is equal to a पावर ऑफ x। और उसको जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो 0 है, यहाँ पे पॉइंट्स होंगे आपके 1 2 3। ठीक है। अब ये नंबर 1 पॉइंट में ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो 0 के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव में 1 आएगा। अगर इक्वल्स टू 0 होता तो शायद यहाँ से शुरू होता, तो पॉइंट 1 1 ई ऐसे जाएगा ग्राफ ऊपर। ठीक है। कर्व मोड में अपर कर्व में जाएगा एंड y इज इक्वल टू ई एक्स 1। ठीक है। e टू द पावर ऑफ x एंड देन दूसरा जो है y इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्टीप रहेगा, ये थोड़ा सा स्लैंटिंग रहेगा, बिकॉज y इज इक्वल टू e रेस टू x यहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे e इज इक्वल y इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ग्राफिकल मोड में करेंगे। ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रुका रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा कंसेप्ट अगर हम सुनेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है। अभी आपको इसमें कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क, नहीं है तो वी कैन स्टॉप एंड वाइंड अप द लेक्चर।